हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएपी बीएससी मैथ्स लेक्चर। जैसे कि आपने देख चुके हैं थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका मॉडल पेपर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का, जो इसका कोर्स टाइटल नेम है फंडामेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के जो अभी आपने जो एनपी में एडमिशन लिया है उसके तहत आपको किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपका उसका आंसर देना है और कैसे कितने सेक्शन में आपको इसका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में, कैसे प्रश्न, कहाँ से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सभी जानकारी इस मॉडल पेपर से आप लोग ले सकते हैं। और ये मॉडल पेपर भी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों का जो एक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो होगा 3 आवर्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा और मैक्सिमम इसका मार्क्स है 70। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 3 सेक्शन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए आप लोगों का रहेगा, इसमें आप लोगों को पूछे जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों को पहले पूछा जाता था, आप लोगों को सेक्शन ए में एमसीक्यू पूछा जाता था, जो कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे कि रायपुर यूनिवर्सिटी में और भी कुछ यूनिवर्सिटी में अब एमसीक्यू के स्थान पर जो रिक्त स्थान है या 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, ये सभी मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना, एमसीक्यू के लिए अच्छी प्रिपेयर कर लेना, रिक्त स्थान के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेना 1 मार्क्स के लिए, और जो आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जहाँ तक लगभग सभी यूनिट से मैक्सिमम एक यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर 2-3 ऐसे 3-2 या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी कि आपको फर्स्ट यूनिट्स है तो इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 मार्क्स के। फिर आप लोगों का सेकंड यूनिट से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके बाद थर्ड यूनिट से आप लोगों का 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और या 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। फोर्थ यूनिट से भी 2 नंबर के क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट यूनिट से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो सेकंड यूनिट के, सभी यूनिट से पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। पहला सेक्शन रहेगा कि इसमें देखिए आपको सभी प्रश्न, जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम होगा, एक चीज़ याद रखना, आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं, लेकिन क्वेश्चन है उसको खाली छोड़कर नहीं आएंगे, कुछ भी लिखना है, यानी कि उससे रिलेटेड हो, आप जो पढ़े उससे आप थोड़ा बहुत जानते हैं उससे बारे में, लेकिन खाली छोड़कर नहीं आना। अगर खाली छोड़कर आएंगे तो एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स भी नहीं दे पाएंगे। अगर आप कुछ लिख कर आएंगे एग्ज़ाम में तो कम से कम ये बच्चा लिखा है इसलिए चलो इसको 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, ऐसे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 मार्क्स तो मिल जाएगा अगर कुछ थोड़ा बहुत सही लिखा होगा तो, लेकिन खाली छोड़कर नहीं आना है। और जैसे कि हर क्वेश्चन में, अगर जिस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देना है तो एग्ज़ाम्पल दीजिए, अगर डायग्राम है तो प्रॉपर डायग्राम बनाइए। ये सभी चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से उसमें बताना है। आप लोग, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और अगर उसमें डायग्राम है और एग्ज़ामिनर, आप थ्योरी बस लिख कर आए गए, एग्ज़ाम जो डायग्राम है उसको नहीं बनाए, तो एग्ज़ामिनर को भी समझने में थोड़ा दिक्कत है। जितना आपका जो वर्ड बोलता है उससे ज़्यादा आप लोगों का जो डायग्राम है वो बोलता है, तो इसलिए जिसमें भी अगर डायग्राम है तो आप उसके डायग्राम को अच्छी तरह से लिखिए। और एक चीज़ और, जो क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों का 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के,
उसमें वर्ड लिमिट होता है, वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखिए। कई बच्चे क्या होता है कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको उनको लिखना होता है 300 वर्ड में, ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं जितना जानते हैं उससे ज़्यादा लिख देते, कभी कभी 600 वर्ड में, ऐसे टाइप से लिखते हैं। जितना वर्ड में पूछा है आपको आंसर देना है उतना ही वर्ड में लिखना है, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों को केमिस्ट्री में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज तो लिखना, 2 से 2.5 पेज आपको लिखना है। इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। नहीं ठीक है, आप लोग 1.5 पेज भी लिखेंगे तो भी ठीक है, 2 पेज भी लिखेंगे तो भी ठीक है, दोनों में से आप लोग लिखना है। और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके लिए आप लोगों को मैक्सिमम 4 पेज या 5 पेज तो लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स के लिए, उसके लायक, ठीक है। आप अब अभी स्कूल में नहीं है, कॉलेज में आ गए, कॉलेज में ही ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, इस पुस्तक को किसने लिखा था, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान में औषधियों एवं रासायनिक जो प्रयोजना के लिए खालिस्तान धातु का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, वो कौन सा धातु, इसको बताना है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, इसमें सभी परमाणु एवं अणुओं के बीच खालिस्तान प्रकार का बल उपस्थित होता है, कि जो सभी परमाणु हैं अणु उनके बीच कौन सा बल पाया जाता है, उसको बताना है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, किसी अणु के जो लंदन फैलाव बल है, ठीक है, फैलाव बल की शक्ति खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो लंदन जो फैलाव बल है उसको कौन सी शक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है PH3NH3 ASH3 और SbH3 तथा BiH3 को अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तथा CS को जो जल योजन एंथैल्पी के घटते क्रम में लिखना है। फिर आता है CO2, HCl, NH3 और CH3OH में कौन सा पदार्थ केवल जो लंदन फैलाव बलों का अनुभव करता है, उसको बताना है, यानी कि कौन ज़्यादा लंदन फैलाव बल का अधिक अनुभव करता है। नेक्स्ट है तृतीयक ब्यूटिल कार्बधनायन के लिए खालिस्तान अति संयुग्मी संरचनाएं बनाई जा सकती है, ठीक है, उसको बताना है कितने संरचना बनाए, अगर 3 है तो 3, 2 है तो 2, 5 है तो 5। फिर आता है नेक्स्ट, एल्किन समूह की संख्या बढ़ने पर कार्बधनायन खालिस्तान प्रभाव के कारण स्थिर होता है, कौन से प्रभाव के कारण स्थिर होता है उसको बताना है। फिर आता है जो किलेट यौगिक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है, किलेट यौगिक का उदाहरण दीजिए। फिर आता है सेक्शन बी में आप लोगों का मिलेगा 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट यूनिट से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकेंड यूनिट से भी 1 क्वेश्चन, थर्ड यूनिट से भी आपको 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फोर्थ यूनिट से भी आपको 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। कुछ यूनिवर्सिटी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर यूनिट से। तो उस हिसाब से मैंने इस जो क्वेश्चन पेपर है उसको मॉडल पेपर आपको प्रिपेयर किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये फर्स्ट यूनिट से है, प्राचीन भारतीय रसायन में ताम्र, जो ताम है, ठीक है, ताम्र के शुद्ध रूप का उल्लेख क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लेना, मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है। आप लोग यहाँ पर ताम और एक और कुछ धातु है शुद्ध उस प्रकार से है, तो देख लेना आप, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है जो सहसंयोजक यौगिक की तुलना में आयनिक यौगिक का जो गलनांक एवं कथनांक उच्च क्यों होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। देखिए आप लोगों का इसमें क्या है, जो फर्स्ट यूनिट में है वो है जो प्राचीन भारत में जो रसायन है उसके वो शामिल है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें इंक्लूड किया गया है चैप्टर। तो
5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसी चैप्टर से ही पूछा जाएगा और अदर चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो आप लोगों का जो प्राचीन भारत में रसायन है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, उसी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी दो सेमेस्टर हुआ है, यानी कि दो बार एक हुआ है 2025 में एग्ज़ाम, एक हुआ 2026 में। दोनों में ही वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 मार्क्स में प्राचीन जो भारतीय रसायन है उसी से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो सहसंयोजक यौगिक की तुलना में आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, उसका कारण स्पष्ट करना है आप लोगों को। अंतर हैलोजन या तथा छद्म हैलोजन को परिभाषित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का 4th यूनिट से मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील क्यों होता है। ये जैसे कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आप लोग क्यों होता है उसको बताना है, लेकिन प्रॉपर जो कारण है उसको भी बताना है कि ऐसा क्यों होता है उसको भी। अब सेक्शन सी में देखते हैं हम लोग। इसमें आप लोगों का जो प्रत्येक यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें तो आप लोग आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर देना है, लेकिन सभी सेक्शन से सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको कंपलसरी है, आप करना ही मैं बोल रहा हूँ कंपलसरी है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ये बहुत आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में खासकर, और इसमें तो जैसे कि रायपुर यूनिवर्सिटी इसमें थोड़ा क्वेश्चन टफ आता है, तो उस हिसाब से भी मैंने इस क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर किया है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का फर्स्ट यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ऑफ बाउ का नियम क्या है उसको लिखना है, ठीक है, नियम प्रॉपर। और तथा जो यहाँ पर सोना और जो चांदी है सिल्वर और गोल्ड उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी में क्वेश्चन भी है, स्पष्ट कीजिए कि जो कक्षक के लिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा जो कोई भी कक्षक है यानी कि कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, यहाँ पर रहेगा, कक्षक नहीं रहेगा, ये होगा कोणीय संवेग क्वांटम संख्या n-1 से अधिक क्यों नहीं हो सकता, इसको बताना है, ठीक है। और इसमें लिखना है सिलिकॉन तथा आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का मेरे व्हाट्सएप में जो PDF मिलेगा उसमें इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये होगा कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, ठीक है। यहाँ पर होगा कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, ठीक है, उसका मान n-1 से अधिक क्यों नहीं होता है, इसको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेलर अथवा में है, स्टेलर के नियम के अनुसार नाइट्रोजन N तथा क्रोमियम Cr पर प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। इसी में नेक्स्ट है जो आयनीकरण ऊर्जा है उसको निम्नलिखित कारकों के आधार पर व्याख्या कीजिए, यानी व्याख्या करना है परमाणु आकार के आधार पर, नाभिकीय आवेश के आधार पर और विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर। सेकंड यूनिट से क्वेश्चन है, इसमें जो NaCl है, ठीक है, जो NaCl जो भोजन के रूप में सुरक्षित है, यानी कि उपभोग के लिए ये सुरक्षित है, लेकिन जबकि जो NaF है और KBr है जैसे अन्य यौगिक जो उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है, इसका कारण बताना है क्यों, ठीक है। फिर आता है इसी में जो समान धन आयन लिथियम होने पर भी लिथियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड की अपेक्षा, देखिए यहाँ पर जो लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड दोनों में क्या है, समान धन आयन है, ठीक है, Li+, ठीक है। फिर भी जो क्या है, जो लिथियम फ्लोराइड है वो लिथियम क्लोराइड की अपेक्षा अधिक यौगिक आयनिक क्यों होता है, उसको कारण स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है इसी में जो आप लोगों का हाइड्रोजन बंध से क्या तात्पर्य है, हाइड्रोजन बंध केवल तभी ही क्यों बनता है जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से
अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ता है? इसका कारण बताना है। अब इसमें ऑप्शनल है, जो जालक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है उसको उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, उदाहरण सहित समझाना है कि जालक ऊर्जा आयनों के आवेशों के समानुपाती तथा उनकी त्रिज्या के क्रमानुपाती क्यों होता है, इसको भी बताना है। नेक्स्ट है इसी में जो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर आरेख की सहायता से कार्बन मोनोऑक्साइड का जो चुंबकीय गुण और बंध क्रम की व्याख्या करना है। थर्ड यूनिट से है आप लोगों का जो HClO4, P4O10, H3PO2 और H2NO2O7 इसकी संरचना बताना है कि किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर है। फिर आता है इसी में नेक्स्ट है जो 18 क्राउन 6 की तुलना में 12 क्राउन 4 जो 4 है लिथियम आयन के साथ समन्वय के लिए अधिक उपयुक्त है। इसका कारण बताना है, क्यों ऐसा क्यों। नेक्स्ट है ऑप्शनल में इसमें जो सिलिकेट को पृथ्वी की जो परपट्टी के खनिज का सर्वाधिक प्रचुर समूह क्यों माना जाता है। ठीक है, सबसे प्रचुर जो पृथ्वी की परत में क्यों सबसे प्रचुर समूह क्यों माना जाता है, परपट्टी मतलब जो परत पर। नेक्स्ट इसी में है सिलिकेट में सिलिकॉन ऑक्सीजन बंध क्यों महत्वपूर्ण है, उसको बताना है कारण सहित। इसी में नेक्स्ट है जो स्तरित सिलिकेट, ठीक है, की संरचना को जल किस प्रकार प्रभावित करता है, उसको कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद आता है फोर्थ यूनिट से आप लोगों को क्वेश्चन है स्थिरता के संदर्भ में जो प्राइमरी और सेकेंडरी और जो तृतीयक जो मुक्त मूलक है उनके बीच क्या अंतर है, उसको आपको बताना है। फिर आता है नेक्स्ट इसी में आप लोगों का जो प्रेरक प्रभाव में कार्बन आयन की स्थिरता को अधिक प्रभावित क्यों करता है, जबकि अनुनाद प्रभाव कार्बन आयन की स्थिरता पर अधिक प्रभाव डालता है, उदाहरण सहित समझाना है। फिर आता है इनकी संरचना बताना है। ये जो आप लोगों को 5 जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बताना है। 1,5 डाइक्लोरो 1,4 हेक्साडीन। फिर आता है सेकंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो 1 आयोडो एथेन। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड 2 ब्रोमो हेक्सेन। फिर फोर्थ आता है 2 मेथिल पेंटेन 3 ऑल। और उसके बाद आता है 5D ग्लूकोज और L ग्लूकोज की संरचना को आपको समझाना है। तो ये रहा आप लोगों का PSC फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फंडामेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1 का मॉडल पेपर फर्स्ट। नेक्स्ट आगे और मैं इसका 3 मॉडल पेपर जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो देखते रहिए मेरा वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।